Without verifying the facts, how could the NDTV run on its channel showing Nidhi Razdan as associate professor Harvard University? साहब, it's a clear-cut fraud, connivance, ये मिली जुली, इसमें दोनों ही भागीदार हैं। 7 महीने में उनके यहाँ ये निधि राजदान काम कर रही थी और लिखती थी एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या उनकी नॉलेज में नहीं था? क्या वो भी इस जो स्कैंडल है या जो फ्रॉड है इसके साथ पूरे के पूरे भागीदार थे? एज एसोसिएट प्रोफेसर, दैट टू फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी, दैट इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जबकि आप थे ही नहीं ऐसे। अगर आपने वहां पढ़ाया है, आपने लिखा है आई एम टीचिंग एट हार्वर्ड, तो जनाब कोई वीसा तो होगा आपके पास। अगर नहीं तो ऑनलाइन तो आपने कुछ वहां पे लेक्चर्स डिलीवर किए होंगे, क्या उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है? तो मेरा रवीश भाई से कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा जो है ना ब्रीफ जो है अपनी निधि राजदान पे भी तो कर देना कि उसने 6-7 महीने तक पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया है। कैसे वो कौशल्या यूनिवर्सिटी के एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर बन गई, किस तरह से उसने पब्लिक को या वेरियस कॉलेजेस जो हैं लॉ के वहां पर अपना नाम का मिसयूज किया है। साहब, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। इस देश में अगर कोई आदमी कोई झूठी बात पब्लिश करता है तो उसको कानून का शिकंजा कस लेता है। अगर बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अगर कुछ भी बोल दें, चाहे वो 10% उसमें सच्चाई हो या 5% सच्चाई हो या 90% झूठ हो, 95% झूठ हो, दे ऑल गो स्कॉट फ्री। क्या यही हमारे देश का रूल ऑफ लॉ है? संविधान हमारा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे देश के अंदर कानून सभी पे लागू है, उसी तरह से लागू होगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। चाहे वो राजा है रंग, यानी कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे वो एक बेगर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे IAS अफसर हो, कानून सबके लिए बराबर है। मैं कल देख रहा था मैं पे उसके अंदर मीडिया में, और आज भी देखा है मैंने कि एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट जिसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपने आप को एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लिखा करती थी। और NDTV जो कि मोदी के बड़े प्रशंसक है 1 नंबर के, और जब तक मोदी का नाम ना ले तो उनको नींद नहीं आती है। हमारे रवि भाई हमेशा मोदी की तारीफ करते करते नहीं थकते। हर बार मोदी को, सरकार को कि तारीफों के पुल बांध देते हैं। वो ये बताएं क्या जून से लेकर के जनवरी तक 7 महीने में उनके यहाँ ये निधि राजदान काम कर रही थी और लिखती थी एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या उनकी नॉलेज में नहीं था? क्या वो भी इस जो स्कैंडल है या जो फ्रॉड है इसके साथ पूरे के पूरे भागीदार थे? क्या उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि जो 21 सालों तक NDTV से अटैच रही हैं निधि राजदान, उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट प्रोफेसर की डिग्री दी या नहीं दी? क्या उसने उनकी वहां अपॉइंटमेंट की या नहीं की? क्या NDTV के मालिकों ने इस चीज को कभी कंफर्म करने की कोशिश करी? विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स, हाउ कुड द NDTV रन ऑन इट्स चैनल showing Nidhi Razdan as associate professor Harvard University? साहब, it's a clear-cut fraud, connivance, ये मिली जुली, इसमें दोनों ही भागीदार हैं। मान लो मैं किसी के साथ 2 साल रहता हूं तो वो मेरे बारे में बहुत कुछ जान जाता है, और एक एम्प्लॉयमेंट जो है और स्टडी जो है, जो डिग्रियां होती है तो बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं। अब देखो मोदी को, देखो आप
स्मिता पाटिल को देखो, लोगों ने कैसे उन पे लांछन किए कि साहब आपकी डिग्री फेक है, आप नहीं क्वालिफाइड है, आप झूठ बोल रहे हैं। और जो झूठ बोल रहा था वो बेचारा अब जकड़ में आया, तुम्हारा सोमनाथ भारती जी, जो लॉ मिनिस्टर बन गए थे, जिनकी डिग्री फेक थी, वहां अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं मिला उनका, एग्जाम्स में बैठने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, फिर डिग्री उनके पास LLB की आ गई। अब जनाब वो पकड़ में कहां आई, जेल में कहां गए, यूपी में जाकर के उन्होंने योगी सरकार से पंगा ले लिया। तो भाई साहब अभी वो जेल के अंदर अपना आराम की नींद सो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को अबव पार कहते हैं, अब आप TRP का केस देख लीजिएगा। पूरी बंबई जो पुलिस है वो घुमा फिरा करके अर्नब को पकड़ने को तैयार है, पर आज तक के ऊपर कुछ कहने को तैयार नहीं है, NDTV के लिए कुछ कहने को तैयार नहीं है, और रजत शर्मा को कुछ कहने को तैयार नहीं है। यार इतना नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म हमने बॉलीवुड में तो सुना था, पर मीडिया में भी होता है क्या? तो निधि राजदान जी, आप मुझे बताइएगा, आपने शायद एक ट्वीट किया था 13 जून को, wherein you had stated that you are associate professor from हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और 14 तारीख को आप 1 लाख आपके जो फैंस हैं, दे वर सो हैप्पी। अगर मैं कहूं जी आपने 1 लाख जो आपके फॉलोअर्स थे या फैन थे या आपके सब्सक्राइबर्स थे, आपने उन सबका बेवकूफ बना दिया। यू हैव चीटेड देम ऑल। उसके बाद जब से अब तक 7 महीनों में आपने कितनों को बेवकूफ बनाया होगा, एंड यू हैव ट्राइड टू मेक योर इमेज as associate professor, that too from a foreign university, that is Harvard University, जबकि आप थे ही नहीं ऐसे। अगर आपने वहां पढ़ाया है, आपने लिखा है आई एम टीचिंग एट हार्वर्ड, तो जनाब कोई वीसा तो होगा आपके पास। अगर नहीं तो ऑनलाइन तो आपने कुछ वहां पे लेक्चर्स डिलीवर किए होंगे, क्या उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है? Without having any documentary facts or record, how could you say today कि I was victimized? साहब ये तो वो हो गया, एक चोर होता है क्या साहब मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी, मैं तो बिल्कुल शरीफ इंसान हूँ, ये जो मैंने मकान बनाया अपने पैसे से बनाया, अपने पैसे से बनाया, मेरा मकान है, मेरी मेहनत का मकान है। जब सब पुलिस वाले उसको इंक्वायरी करते हैं या कुछ करते हैं, रात को एक बार उसके सपने के अंदर भगवान आ जाते हैं, कहते नहीं सच बोल दे वरना तुझे मैं नरक के अंदर इतनी याद दूंगा, याद रखेगा। तो अगले दिन उठता है, वो कहता साहब ये मकान तो मुझे ये कमीशन मिला था, गिफ्ट मिला था, मैंने ये गलत काम किया, उसका गिफ्ट था मुझे ये। तो मुझे तो वही लग रहा है सब क्या हो रहा है। इतनी सीनियर जर्नलिस्ट और इतनी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट अगर 7 महीने बाद कहें कि साहब इट वॉज ए मिस्टेक, ए बोनाफाइड मिस्टेक, नोबडी विल बिलीव इट। रवीश भाई थोड़ा सा आप कुछ बोल दीजिए इस सब्जेक्ट पर भी कि आपके यहाँ कैसे कैसे जर्नलिस्ट हैं। आप रोज तो मोदी को प्यार करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, पुल बांध देते हैं बीजेपी का, आरएसएस का पुल बांधते हैं आप, थोड़ा सा पुल इनका भी बांध दीजिए ना, पता लगे आपको कि आप जो है थोड़े कुछ 10% इम्पार्शियल तो हैं। कहते हैं कि जो शीशे के मकान में होता है ना, वो दूसरे पर पत्थर बड़ा सोच समझ के फेंकता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसने जवाब में पत्थर फेंक दिया तो मकान टूट जाएगा। अरे भैया NDTV वालों, जरा पन्नब रॉय को तो देख लीजिए ना, अभी सेबी ने उसके ऊपर 27 करोड़ का जुर्माना डाला था, और एक दिन के लिए आपका जो नेटवर्क बंद होने के भी शायद ऑर्डर हो रखे हैं,
और आपके ऊपर कितनी बार क्या क्या आपको प्रॉब्लम आई है और किस तरह से प्रणब राय कहां थे और कहां से कहां पहुंच गए। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैनल ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फिर क्या से कहां पहुंच गए, ये सब कैसे हुआ है। तो आपका चैनल तो शुरू से ही विवादों घेरों में रहा है, और ये उसके साथ में एक और विवाद आ गया कि आप ऐसे स्टाफ को अपने साथ रख रहे हैं, ऐसे आपके एसोसिएट्स हैं जो एक गलत बात को पब्लिकली बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि साहब आई एम एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सब आप इतने प्यार भरे शब्दों में मोदी को समझाते हैं, तो जरा अपने अंदर भी तो झांक लीजिए कि आपके पेट के अंदर कितने बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं या कीड़े घूम रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अपने पेट की हालत तो सुधार लीजिएगा। अगर पेट ठीक है तो सारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका, अगर पेट खराब है तो स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा आपका। ये जो रोज़ आपकी न्यूज़ें आती हैं कि एनडीटीवी से ये है, एनडीटीवी में वो है, इसे ठीक करिए। अगर आपने एक नेशनल चैनल बन के रहना है तो आपकी रीडरशिप कांग्रेस का जब रहा तो कितनी ज़्यादा थी, अब वो कितने परसेंटेज रह गए ये भी आप जरा देख लीजिए अपने रिकॉर्ड के हिसाब से। तो मेरा रवीश भाई से कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा जो है ना ब्रीफ जो है अपनी निधि राजदान पे भी तो कर देना कि उसने 6-7 महीने तक पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाया है, कैसे वो कौशल्या यूनिवर्सिटी के एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर बन गई, किस तरह से उसने पब्लिक को या वेरियस कॉलेजेस जो हैं लॉ के वहां पर अपना नाम का मिसयूज किया है। साहब इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर हमारे मीडिया का ये इमेज बने तो लोग आपकी न्यूज़ पे क्या विश्वास करेंगे। लोग तो कहेंगे साहब एनडीटीवी बेकार है, इसे मत देखिए, यहां के सब कुछ फ्रॉड ही फ्रॉड है इसके अंदर। तो मेरी आपसे एक यही नम्र निवेदन है, आपसे एक प्रार्थना है, थोड़ा अपने घर को सुधार लीजिएगा और आप देश की जरा कम तारीफ कीजिए। बहुत तारीफ करते हैं आप, कई बार तो हमारा मन बड़ा खुश होता है। कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। वो बेचारे जो अजीत जी हैं ऑप्स वाले, वो भी परेशान हैं आपसे। धन्यवाद जी।